बंदर स्वभाव से चंचल, ऊपर से शराब पी ले, ऊपर से बिच्छू काट ले, और एक और चीज के भूत और लग जाए उसको, अब वो बंदर किसी के हाथ में आने वाला नहीं। ऐसे ही पहले ही तो क्रोधी, ऊपर से शत्रुता हो जाए किसी से उसकी, ऊपर से कारण और मिल जाए उसको शत्रुता करने का, अब वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है वो तो। क्या समझ में आ रही है आपको बात? तो ये दुष्ट, और फिर दुष्ट हो ऊपर से तो बिन कारण ही कहते, दुष्टता स्वभाव तो नहीं है किसी का, बिन कारण सताना स्वभाव तो नहीं है, बिन कारण किसी को ले लिया, किसी के कुछ कर दिया, किसी के कपड़े छुपा दिए, किसी का पैसा छुड़ा लिया, किसी की चप्पल छुपा दी, ऐसा करते हैं बहुत लोग, जानबूझ के, जानबूझ के बच्चे लोग करते हैं कभी कभी। वो बैठा है तो बबल गम खा के उसके नीचे रख दी, और उस पे चिपक गया उसके कपड़े पे, करते हैं ना आप लोग हैं? तो उसकी उसकी सीट पे चिपका दी, काला कलर पोत दिया, वो उसका कलर बैठ गया तो काला लग गया उसको, अथवा उसकी गाड़ी पंचर कर दी। ये किनके स्वभाव है? दुष्ट लोगों के। इससे कौन सी लेस्या होती है, बोलो तो? अब ऐसा नहीं करना कभी भी। इसमें, इससे आपके अंदर दुष्टता भी आएगी, दूसरा आपके स्वभाव के कारण लोग आपसे कटेंगे। क्या होगा? इन स्वभाव वालों से लोग बचते हैं फिर, भैया उनसे दुष्ट स्वभाव वाले, उनसे तो हम बचेंगे। अब देखो, दोगला हो, दोगला समझ गए? जिसके दो गले हों, मतलब पहले मुंह पे कुछ कहेगा, पीठ पीछे अभी कुछ कहेगा, बाद में कुछ बदल जाएगा। आपने तो ये कहा था, मैंने नहीं, तो मैं तो कभी कह ही नहीं सकता। अब उनकी रिकॉर्डिंग बनाओ तब काम चले, और रिकॉर्डिंग को भी बदल जाएंगे वो तो। नहीं तो ये मेरी आवाज तो नहीं लग रही, इसमें आवाज किसी ने बदल के भर दी, अब ही और कह दो तो अब क्या कर लो उनका। दो गले वाले होते ना, जिनके दो जीवान होती है, ऐसा भी बोलते हैं इसको, भैया इनकी कितनी जीवान है? दो, इनका भरोसा मत करना। ये होता है बहुत बार, हम लोग से भी, हम लोग के साथ कर जाते तो आप लोग तो कहाँ लगते हो, हमसे कर जाते हैं। क्यों भैया? जैसे उनसे पूछते हैं, अरे क्यों बात है, तुमने तो महाराज जी से कहा था महाराज सब हो जाएगा। या कहना पड़ता है महाराज जी से तो ऐसा, नीचे उतर के क्या बोलेंगे वो, ऐसा कहना पड़ता है। अरे आपने तो नियम लिया था महाराज जी से, भैया महाराज जी के सामने मना करता क्या, कह दिया, नीचे जाके फिर पी ली, फिर रात में खा लिया, फिर जुआ खेल लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर चोरी कर ली। क्यों? आपने तो कहा था महाराज जी से, अब महाराज जी अब नहीं करेंगे। अब क्या देखो भैया, अब सब महाराज के सामने, अब ये कितने गले हैं उनके? दो नहीं, 200 गले हैं महाराज उनके तो। कितने गले हैं उनके? 200। इनका कोई भाव, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या करेंगे, ये कब क्या कहेंगे, ये किसके साथ क्या ना कर जाए। ये किसी के सगे नहीं होते, सगे समझ गए? ये किसी के सगे नहीं होते, हमेशा छल करना ही इनका काम होता है। फिर कोई हो, पिता हो, माँ हो, भाई हो, गुरु हो, भगवान हो, वो तो सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव उनका होता है। तो ये दो गला, विषयों में लंपट हो। क्या हो विषयों में लंपट, समझ गए? एक इंद्री का विषय क्या है? स्पर्शन। रसना का विषय क्या है? जिह्वा इंद्री का विषय क्या है? खाना। बताओ ना, स्पर्शन 8 प्रकार का होता है, स्पर्शन का विषय है, रसना इंद्री के 5 है। तो विषयों का लंपट समझ गए? जिसकी जिह्वा इंद्री बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है स्पर्शन, जिसके खाने, जिसके सोने के लिए, पहनने के लिए अच्छी अच्छी सब चीजें चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, भोगने के लिए जिसकी हमेशा वृत्ति रहती हो। ये 5 जीव फेमस फेमस है। हाथी। रसना के लिए बोलो, मछली। और रसना घ्राण के लिए भौरा।
और चक्षु के लिए पतंगा, और कर्ण इंद्री के लिए हिरण और सांप। ये 5 जीव 5 इंद्री के लिए प्रसिद्ध हैं। और छठा जब मन होता है, जो मन के भी कंट्रोल नहीं है, वो फिर क्या होगा उसका? अब तेरा क्या होगा? अरे मुझे नहीं मालूम। तेरा क्या होगा? 5 5 इंद्री। सुनिए कहानी, आपने सुनी है कि नहीं 5 इंद्री के लिए? चलो नए लोगों के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। स्पर्श इंद्रिय का विषय होता है स्पर्श का। तो जैसे हाथी को पकड़ने के लिए, हाथी पकड़ते हैं ना जो लोग जंगलों में जाके, महावत कह लेते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए कृत्रिम हथनी बनाते हैं। हाथी के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं जिसमें हाथी गिर जाए तो निकल ना पाए। तो जब वो हाथी के लिए गड्ढा खोदते हैं और उसको घास से ऐसा ढक देते हैं कि दिखे नहीं है कि ऐसी नीचे गड्ढा है, घास फूस से ढक देते हैं, है ना। अब जैसे ही वो ढक दिया, अब उनको पता है कि रोज हाथी इस मार्ग से आता जाता है पानी पीने के लिए अथवा घूमने के लिए। जंगल में उन्हें पता कर लेते हैं कि पहले तो पता करते हैं कि हाथी किस मार्ग से रोज आता है, किस मार्ग से जाता है, पानी कहाँ मिलता है तो कहाँ जाता है ये। तो वो बस फिर क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद देंगे और एक हथनी वहां पर बांध देंगे अथवा कृत्रिम। अब उसको देखकर वो हाथी उससे आकर्षित होता है, और आकर्षित जैसे ही होता है वो उस गड्ढे के अंदर गिर पड़ता है। गिर पड़ता है वो हाथी, तो वह चिंगाड़ता है, चिल्लाता है। तो मावा 3 दिन तो जाते ही नहीं उसकी ओर। कितने दिन नहीं जाता? तेला करा देता है हाथी को, क्योंकि अभी हाथी बहुत शक्तिशाली है और हाथी अभी गुस्से में है, गड्ढे में है, तो चिल्ला रहा है, मतलब ये आपको भी पीट देगा, तो अभी महावत उसकी ओर नहीं जाता। फिर 3 दिन के बाद, अब ये काम किसने किया है? ये काम महावत ने। किसने किया ये काम? महावत ने। 3 दिन बाद वो महावत फिर थोड़ा सा एक आधी बाल्टी पानी छोड़ता है रस्सी से बांध के, तो हाथी का तेला हो चुका है। और जिसका तेला हो जाए तो उसको थोड़ा सा ही खाने को मिल जाए, कैसा लगता है उसको? जैसे तुम्हारा उपवास होता है और दूसरे दिन पारना होती है, तो थोड़ा सा ही पानी दे तो कहते हाँ अब थोड़ा सा जान में जान आई है, ऐसा लगा। अब लगा अब प्राण है, ऐसा लग रहा था कि प्राण है ही नहीं है। कैसा लगता है आपको? रात भर नींद नहीं आती, रात भर सितारे, चांद सितारे देखते रहते हैं, कब दिन होगा, कब दिन होगा, कब दिन होगा। जब बच्चे पहली बार उपवास करते हैं तो कैसा लगता है वो? मम्मी 12 बज गई, देखना 6 तो नहीं बज गई, देखना 6 बज गई, लगता है मम्मी कहती है 12 बजे सो जाओ। फिर आधे घंटे बाद कहता देखना मम्मी अब तो बज ही गई 6, अब तो बज गई, देखो मंदिर खुल गया होगा, अब तो चलो। मम्मी कहती सो जाओ, 12:30 अभी आधे घंटे भी नहीं हुए। फिर कहती है अब कितनी बज गई, कितनी बज गई? सुबह जैसे तैसे अगर थोड़ा सा भी उजाला होता है, अब तो चली पड़ो भैया, अब तो स्नान भी अब बाद में आके करेंगे, पहले तो तुम भगवान के दर्शन करा के पारना कराओ। होता है कि नहीं? है, होता है ना। बहुत से लोग को तो चांद सितारे कैसे लगते हैं? चांद तो ऐसे लगते हैं रोटी हो, सितारे ऐसे लगते हैं सब्जी हो। उनको अगर उनको सुला दो ना तो ऐसे लगते हैं भैया पारना हो जाए, भैया पारना हो जाए। बस अब तो ले तो लिया है उपवास गर्मी में, बस अब ये हो जाए जैसे ऐसा। अब वो हाथी है सोचो, जो दिन भर खाने वाला है ना, खुला विचरने वाला, और टन मतलब पानी कितने कितने एक एक बार में 200-200 लीटर पी जाता हो जो पानी। और उसको एक बाल्टी से क्या, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ कोई आया। फिर जब पानी देख लेता है तो फिर 2-4-6 घंटे बाद थोड़ा सा चारा पटकता है, तो हाथी कहता हाँ देखो ये मेरा कोई हितैषी है। अब देखो हितैषी है कि इसने डाला है गड्ढे में, है ना। देखो अब धीरे धीरे फिर 5वें 6ठे दिन थोड़ा सा और थोड़ा, तो हाथी भी ऐसे सूंड को देखता है, फिर थोड़ा सा सूंड को ऐसे हाथ लगा के तो हाथी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि ये मेरा हितैषी है। बस वो समझ जाता है कि हाथू अब मेरे काबू में आ गया। फिर वो धीरे से हाथी को उस गड्ढे से ऐसा रैंप बना के चढ़वाता है ऊपर। फिर वो हाथी चढ़ता है,
अब वो हाथी उस महावत के अंडर में आ चुका है। फिर हाथी को एक चेन से बांध दिया जाता है ना सही। अब चेन से, अब उस चेन से बांध दिया जाता है तो हाथी सोचता है कि अब मुझे तोड़ना तो कठिन है। प्रसाद कहता है टूटता नहीं, लेकिन वो महावत को अपना हितैषी मानता है। फिर महावत उसको एक अंकुश चुबाता है धीरे से, फिर उसको शिक्षित करता है, चल गर्दन झुका, सुंड उठा, प्रणाम कर। तो वो हाथी उसकी बात। अब देखो, इतना बड़ा हाथी किसके कारण पकड़ा गया? स्पर्शन इंद्री के लालच के कारण। उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मारा गया कि नहीं? अगर मार दे तो मारा गया, अथवा उसको पकड़ ले तो बस में कर लिया उसने। अब वो इतना बड़ा हाथी भी है, अब उसके बस में ही चल रहा है। पर तो ये स्पर्शन रसना, रसना इंद्र का मतलब होता है मछली को पकड़ते हैं ना जब, तो कांटा डालते हैं, तो उस कांटे के अंदर एक आटे की गोली लगा देते हैं, अथवा और कोई जीव का भी बांध के मांस का टुकड़ा लगा देते हैं और ऐसा फेंकते हैं। तो मछली जैसे उसको खाती है तो ऐसा रहता है कांटा, जैसे खाती है उसका गल्फ रहता है ना, उसमें से आर पार हो जाता है और ऐसे फंस जाती है, उसका मुख मुख में ऐसा फंस जाता है वो, और उसके इधर से निकल जाता है, उसको खींच लेता है ऊपर। तो ये किस कारण से मरी मछली? आप सब रसना इंद्री के लोलुपी हो। आपको 24 घंटे खाने को चाहिए, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हमसे नहीं बनेगा, हम महाराज ये नहीं छोड़ सकते। आप जान रहे हो आप मछली हो, आपको भी ऐसे ही फंसा दिया जाएगा। क्या? कहाँ जाओगे? नरक में। रात्रि भोजन के कारण कहाँ जाओगे? हाँ। आज आप पद्म पुराण का एक प्रसंग जरूर अपन पढ़ेंगे, अगर पद्म पुराण का दूसरे दूसरे भाग में है शायद रात्रि भोजन वाला, जिसने पढ़ा हो, तो उसमें बताया कि रात्रि भोजन करने का क्या फल है। क्या फल है मालूम आपको? उसने बताया, रात्रि भोजन करने वाला नकटा, नकटा नहीं इसकी नाक कटी हो, चपटी नाक वाला, आड़े तिरछे मुख वाला, जिनके पानी भरते हो, आंखों में से जिनके गिद्दा वो होता है कीचड़ सा आता हो, जिनके घर में खाने को नहीं मिलता, अगले जन्म में ऐसा बनना पड़ता है उन्हें, रात्रि भोजन वाले को। और उल्लू, कुत्ता, सियार, इनकी पर्याय में वो पैदा होता है, नरकों के दुख अलग भोगता है। मतलब रात्रि भोजन का ये दुष्परिणाम है। और आप रात्रि भोजन करते समय, "अब महाराज क्या करें, छोड़ नहीं सकते"। कोई बात नहीं भैया, उस पर्याय में छोड़ना क्या करेंगे, इस पर्याय में नहीं छोड़ दो उस पर्याय में। नहीं महाराज मजबूरी है। मजबूरी क्या है? आपको जाना हो तो देख लो। और अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो इतना दृढ़ संकल्पी भी है कि एक व्यक्ति सूरत से बॉम्बे डेली अप डाउन करता है, 200 से 250 किलोमीटर का सफर है, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करता वो। सुन रहे आप घर के घर में नहीं करते रात्रि भोजन का त्याग। क्या? नीचे दुकान ऊपर मकान, फिर भी आप कहते हो क्या करें महाराज, हम नहीं छोड़ नहीं सकते, अब हमारा नहीं छूट पाता दुकान। और वो व्यक्ति 250 किलोमीटर डेली अप डाउन करता है, 250 जाना 250 आना, और रात में भोजन नहीं करता वो। सुबह भोजन करके निकलता है, ट्रेन से बॉम्बे पहुंचता है, और इस शेयर एक्सचेंज है ना उसमें उसका काम है, वहां शाम को 5 बजे काम पूरा करता है, भोजन करता है, और फिर ट्रेन में बैठ के घर आता है। लेकिन रात्रि भोजन का त्याग कर रखा उसने। और आप फुर्सत चंद, 2 पैसे का काम नहीं, रात में खाएंगे हम तो। उल्टा आप धर्म को और बदनाम करते हो। कोई आपसे कहता है कि भाई आप रात्रि भोजन नहीं करते होंगे तो आप दिन में आ जाना, ये हमें तो चलता है, हमें तो, क्योंकि अजैन है वो, उसको वो तो ये समझ रहा था जैन साहब करते नहीं होंगे, जैन साहब का तो त्याग होगा, इनके तो गुरु जी के बड़े भक्त हैं, ये तो इनके गुरु के, ये तो अभिषेक भी करते हैं डेली, तो ये कहाँ करते होंगे? जैन साहब निकले, नहीं चलता है हमें तो कोई बात नहीं, 12-1 बजे तक चलता है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, आप जब खिला हम तो तैयार हैं, हम तो पैदे ही खाने के लिए, हम जीने के लिए थोड़ी खाते हैं, हम तो खाने के लिए जी रहे हैं। क्यों? संयम, खाने के लिए जी रहे, जीने के लिए खा रहे, दोनों 50-50। चलो जी। तो ये देखो, इससे आपको समझ में आया। अब रसना इंद्री हो गई, रसना इंद्री। अब चलिए
चक्षु घ्राण, घ्राण में नासिका। तो भौरा जब कमल के अंदर भौरा कमल को सूंघने के लिए जाता है तो वो भौरा उस सुगंध में इतना रम जाता है, इतना रम जाता है कि फूल ऐसा बंद हो जाता है तब भी उसको फिक्र नहीं, उसको सुगंध ही चाहता है और वो कमल ऐसा बंद हो जाता है और सुबह जब खुला आता है तो भौरा मर चुका होता है। किस कारण से? डिओडेंट लगाने वालों, पाउडर लगाने वालों, सुगंध इत्र लगाने वालों, भौरा मर गया तुम्हारे कारण, उस सुगंध के कारण। तुम्हारा क्या होगा? है अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुम ऐसे इत्र लगा रहे हो, उस सुगंध के कारण मर मिट रहे हो। और चक्षु इंद्री के कारण पतंगा, पतंगा उस देख के उस अग्नि के कण पर कूद पड़ता है और वो जल के मर जाता है। देखा ना आपने, जब आप दिवाली के दिन दीपक लगाते ना तो कितनी मक्खियां, कितने उस पे पतंगे जा जाके अपने प्राण दे देते हैं। तो चक्षु इंद्री के कारण कौन मरा? और आपकी चक्षु इंद्री कैसी है? बोलो। हाँ, आप घ्राण और चक्षु और कर्ण, कर्ण आपको कर्ण इंद्रिय के कारण सर्प, जैसे ही वो सपेरा बीन बजाता है तो सर्प को पकड़ने के लिए बहुत देर तक, तो सर्प उसमें ऐसा रम जाता है, ऐसा रम जाता है कि उसे यही नहीं पता पड़ता है कि मेरे को ये पकड़ लेगा। ऐसे ही हिरण, हिरण के लिए बांसुरी बजाता है वो, जो शिकारी होता है ना, वो जैसे ही बांसुरी बजाता है तो हिरण उसमें इतना मुग्ध हो जाता है और शिकारी तीर छोड़ता है और वो मर जाता है। हिरण को ऐसा पकड़ना बहुत कठिन है क्योंकि हिरण बहुत चंचल होता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है ना। देखा होगा आपने रामायण में, राम हिरण के पीछे दौड़े पड़े हैं। तो अब ये पांचों इंद्रिय के कितने जीव हो गए? अब दे बताओ, स्पर्शन में कौन मरा? रसना में, घ्राण में, चक्षु में, कर्ण में। और आप सब कितने इंद्रिय वाले हो? आपके कितने इंद्रिय के विषय हैं? और ये सब कितने के? एक एक इंद्रिय के विषय वाले ऐसे मारे गए। और आप मन और बोलो ना बड़े बाबा, मन इन सब का ऊपर। अब इन सबको मिलाकर क्या होगा? ठीक है ना। तो ये सब मिलाकर इस जीव का इस प्रकार से अहित हो जाता है। कम से कम आप इन पांच इंद्रियों को आप याद करिएगा, ये दृष्टांत याद रखिएगा। इस दृष्टांत को आप याद रख के इन पांचों इंद्रियों के विषयों को याद रखिएगा, ठीक है। तो दोगला विषयों, इसको बोलते हैं विषयों का लंपट। क्या बोलते हैं इसको? आदि सब कृष्ण लेशा, आदि में और भी ऐसा आ जाएगा जिनके कारण आपको पता पड़ेगा। कुछ पूछना तो नहीं? तो पांच इंद्रिय के विषयों के साथ ये विषय लंपट वाला, ये कृष्ण लेशा का परिणाम है। किसका परिणाम है? चलिए, किसी को पूछना है कुछ? आप में से किसी को पूछना तो नहीं कुछ? चलिए। महाराज जी, ममता जैन सहारनपुर से, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज, अकर्म बंध व कर्म बंध क्या होता है? कर्म बंध अकर्म बंध में उन्होंने स्वयं बताया है। उसमें जब आप स्वयं पढ़ेंगे अकर्म बंध को, उन्होंने जो कर्म के बाद में बताया ना, कर्म में इन्होंने अकर्म बंध की परिभाषा दी। देखो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया जो कार्बन वर्गाओं में अकर्म रूप स्थित परमाणु ग्रहण करता है वह अकर्म है। मतलब जो कर्म वर्गणाएं अकर्म मतलब लाइन में स्थित थी, मतलब रॉ मटेरियल, मतलब कर्म बनने के लिए जो स्वयं आत्म प्रदेशों पर स्थित थी, वो कार्बन वर्गनाएं स्थित जो कर्म परमाणु है, मतलब अभी कर्म नहीं बंधे, कर्म रूप में आए, चेंज नहीं हुए, अभी वो सिर्फ वहां पर लाइन में है, लाइन में है। जैसे आप राग देश करेंगे वो कर्म पे बदल जाएंगे। और कर्मबंध, कर्म में स्थित पुद्गल का अन्य प्रकृति रूप परिणमन होना कर्मबंध, मतलब जो कर्म था वो कर्म बंध के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर जब तो यहाँ पर अकर्म बंध इसको लेना। तो जो अभी उसके रूप में फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, जो अभी वर्गणा रूप में है, किस रूप में है? वर्गणा रूप में है।
वो कर्मबंध। और जो कर्मबंध का मतलब जो कर्म रूप में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कहाँ जा रहे हैं? रात से पहले पिया, नहीं तो रात में का दोस्त तो लगेगा। तो होगा कुछ, होगा कोई बात। चलो, तो अकर्मंत कर्मबंध आगे समझे। जो कर्म वर्गणाएं अभी कर्म रूप में नहीं बदली वो अकर्म है। जो कर्म वर्गणाएं कर्म चेंज हो गई वो कर्म बंध है। ये दोनों में अंतर है। महाराज श्री नितिन जैन यूएसए ऋषभ बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ये कर्म करता तो शरीर है पर वो आत्मा के साथ बंध जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा का उसका भाव कर्म जीव ही करता है। कर्म कर्म से नहीं बंधेगा, क्योंकि कर्म का कोई अपना कोई करने का कारण नहीं है। कर्म बांधने वाला कौन है? ये जीव है। चेतनता जीव में है ना, कर्म में चेतनपना थोड़ी है। तो वो तो जीव के प्रभाव से भी चेतनपना आ गया है क्या? जैसे उसके प्रभाव से प्रभाव, जैसे कि अब आप किसी धनवान के यहाँ सर्विस करते हैं तो थोड़ा रोग तो आ ही जाता है आप में भी, क्योंकि मैं उसका हूं भाई, मालिक तो वो है लेकिन फिर भी मैं उसके साथ हूं, मेरा है। अथवा किसी नेता के साथ आप रहते हैं तो थोड़ा सा आप में भी नेतागिरी तो थोड़ा सा जोश तो आ ही जाता है ना। पहलवान के साथ रहने पर थोड़ा सा अरे मेरा दोस्त है, निपटा देख लेंगे जो, तो थोड़ा सा अपने में भाव तो आ जाता है। तो कर्म तो अचेतन है, लेकिन चेतन की संगति करके उसमें भी थोड़ा चेतनपना आ गया। चेतनपन आ गया मतलब अपना फलदान देने लगा यहाँ पर, लेकिन है वो अचेतन ही। इसलिए कर्म जब आत्मा से बंधता है तो बंधन को इसी प्रकार स्वीकार करता है, लेकिन मूल कर्म कर्म रूप ही रहेगा। आप निश्चय से अगर देखेंगे तो कर्म कर्म रूप है, जीव जीव रूप है। लेकिन व्यवहार दृष्टि से देखेंगे तो दोनों एक में एक है। जैसे दूध और पानी, हम दूध और पानी को जब हम देखते हैं तो दोनों एक दिखते हैं, लेकिन हंस की एक बहुत बड़ी वो होती है, हंस अपनी चोंच से जब पीता है तो पानी छोड़ जाता है और दूध पी जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे में मिल नहीं पाए। दोनों, क्योंकि दोनों का अपना अपना अस्तित्व रहा तभी तो पानी को छोड़ दिया। मतलब दोनों कर्म का अस्तित्व अलग है, जीव का अस्तित्व अलग है। मतलब जीव चेतन है, कर्म अचेतन है, फिर भी दोनों मिल रहे हैं। दोनों में ये संश्लिष्ट संबंध आज बताया था वैसे आपको, तो इस प्रकार से दोनों में बंधन को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी अभिषेक जैन दिल्ली अपने भाव। देव के चरणों में मेरा बारंबार गुरुदेव, आज हमें न जाने एक अनजाना डर लगा रहता है हमेशा कि कैसे हम आपकी भैयावृत्ति करें, कैसे सेवा करें, हम क्या करें अपने गुरुओं के लिए। हमारी आत्मा तड़पती है गुरुदेव। हमें हमेशा एक भय लगा रहता है कि हमारे मुनिराज इस महामारी से बचे रहें। हमारा मन बहुत व्याकुल रहता है इस चीज को लेकर। क्या करें महाराज, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ में तो किसी को भी नहीं आ रहा है इस समय। समझ में ये, क्योंकि रोग इतना खतरनाक है कि इस समय कोई भी निर्णायक परिस्थिति में नहीं है। इस समय तो गुरु की विजयवती सेवा यही है कि गुरु से दूर रहो। क्या? गुरु से दूर रहो। आप जहां हैं वहीं से उनके लिए माला फेरो। आप पास आने का पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि अब एक बार महाराज ने कहा ना कि अब दुश्मनों से खतरा नहीं है, अब अपनों से खतरा है। परायों से खतरा नहीं है। अब किससे खतरा है? अपनों से खतरा है। इसलिए अपने मतलब पुराने वहां भाव बुरा नहीं, लेकिन वो अपना वाला बिल्कुल नहीं मानता। वो पहले पैर पकड़ता है, वो पहले महाराज को छूना चाहता है। तो भैया इस समय तो महाराज की भैया बात ये दूर से दर्शन, दूर से भावना, दूर से माला फेरो, और हमेशा आप भाव महाराज का पता करता रहे हो। क्योंकि अभी एक जगह ऐसी घटना घट चुकी है, वहां पर सुना ऐसा है, अभी पक्का तो नहीं है लेकिन इतना सुना है कि एक मुनि महाराज को
वहां पर थे और उनके परिवार में हो गया जैन कोई, अब उसमें से कोई आहार देने जाता होगा, अब वो क्या होगा ये तो बात का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकट के बादल तो मंडरा गए साधु के ऊपर भी। तो थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी आपकी जिद, थोड़ी सी नादानी आपके गुरु को भी संकट में डाल सकती है। आप बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमसे हाथ ले लो महाराज, तो एक बात है आपके बच्चे कहाँ जाके आ रहे हैं, आप उन पर कंट्रोल नहीं कर रहे, आप स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर रहे, आहार देने का आप पुरुषार्थ करते हो और आप ये तो कहते हो हम नहीं जा रहे, आपके बच्चे उन्हें आप रोक नहीं पा रहे, उनकी जिद है हम भारी खाएंगे, उनकी जिद है हम बाहर घूमने जरूर जाएंगे, हम खेत कब तक रहेंगे, तो फिर ऐसे में हम आपसे हार कैसे ले, आपको कैसे यहाँ आने दे, कैसे आपको वहां से बुलवाए, तो ये बहुत कठिन हो जाता है। हम तो यहीं पर सरदना में भी नहीं कर पा रहे ये काम, तो सरदना वालों को ही छूट नहीं दे पा रहे अभी तो, कि ये सब सबके लिए परमिशन नहीं, बस गिने चुने लोग जो है अभी तो उनको ही भाई परमिशन है, उनका भी अपना समर्पण है और रहते हैं अपनी सावधानी से रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए ज्यादा लोगों से मिलना जुलने से। अभी इस समय तो दूरदर्शन ठीक है, DD1 उसी का उपयोग करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपनी भावनाओं से ही अपने गुरु के लिए भावना भाव, प्रार्थना करो हर प्रकार से सब सुरक्षित हो, सबका अच्छा। चलिए इस प्रकार से आपको तो ये कसाय आपको समझ में आ गई, लेसिया का समझ में आ गई, लेसिया याद रहेगा, ठीक। तो ये कृष्ण लेसिया तीव्र शत्रुपक्ष को नहीं छोड़ना, तीव्र उपबोध का करने वाला, शत्रुता को ना छोड़ने वाला, मतलब समझ गए, मतलब मरने मारने पे तैयार है, देखो आगे नहीं आ गया, पिता मैं प्राण ले लूंगा, प्राण दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आती है ऐसी घटनाएं भी आती है, क्या घटना आती है, अभी आप पढ़ रहे थे ना आप लोग, अभी इसमें किसमें पढ़ रहे थे, शायद वो घटना इसमें पढ़ रहे थे आप, धनो परीक्षा में शायद है ना, कि उसमें उसने उसने पिता ने कहा बेटा मैं मरने को हूं, तुम मेरा शव खेत में पटक देना और आरोप लगा देना इस पे, देखो शत्रुता क्या कहलाती है, क्या मैं मरने को हूं बेटा, मैं जिंदगी भर इससे बदला लेना चाहता था, मैंने इससे बदला लिया भी, लेकिन मेरा मन अभी भरा नहीं है, मेरा मन है कि मेरे अब आयु कर्म ज्यादा शेष तो नहीं है, तो तुम ऐसा करना मेरे शव को उसके खेत में पटक देना और कहना इसने मुझे मारा, मेरे पिता को इसने प्राण ले लिए, ऐसा कह देना, और पुलिस को इस पे इसको अब देखो ये कहलाती है शत्रुता को नहीं छोड़ना, कुछ हो जाए बदला लूंगा। नमोस्तु महाराज जी, ये आती है, वो कहते हैं मेरे हाथ पैर काट के उसके घर में पटक देना, नमोस्तु, क्या मतलब इस प्रकार से भी लोग शत्रुता को नहीं छोड़ते, ठीक है। लड़ना जिनका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, धर्म में जिनका मन दोगले हो, मतलब किसी से भी झूठ बोलना जिनका काम हो, किसी को दगाबाजी धोखा देना, दोगला जो आप अपने भाषा में आप बोलते हैं, ये सब कृष्ण लेस्या के लक्षण हैं। आदि में और ले लो, मतलब बेईमान जिसके मन में हमेशा दूसरे के धन के प्रति बेईमानी हो, दूसरे के धन को हड़पने का जिसका भाव होता हो, ये इस प्रकार के, और आदि में सब कुछ लगा लेना, ठीक, इस प्रकार से इतना ही रख लो। आप सब बहुत आज थके थके से दिख रहे हो। कौन सी वाली, रात्रि भोजन वाली, सियार वाली, हाँ चलिए, तो छोड़ोगे तो सुना देता हूं, मन बनाना, रात्रि में भोजन करने को छोड़ने का मन बनाना, क्योंकि रात्रि भोजन महान पाप है, महान अपराध है, कम से कम जैन कुल में जन्मे हो, जैन कुल में जन्म लिया है, तो कम से कम भोजन से बचे। एक बार नेमावर के अंदर वहां पे कम से कम सागर इत्यादि से 200-250 लोग आए थे, 250 लोगों ने चारों प्रकार का रात्रि भोजन छोड़ा था। क्या उस दिन कम से कम 500 लोगों ने छोड़ा, तो सभा के अंदर चारों प्रकार का आजीवन। कुछ शायद कुछ छोटे थे, उन्होंने 2-5 साल के, जैसे कोई 10 साल 15 साल के लड़के बच्चे थे,
उन्हें 2-5 साल के लिए छोड़ा। बड़ों बड़ों ने अधिकतम आजीवन, कोई छूट छाट नहीं। एक घटना है उसमें, एक मुनि महाराज जंगल के अंदर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, और वहीं पर जैसे नगर वालों को पता पड़ा कि इस अपने यहाँ पर पास में मुनि महाराज आए हैं, तो वो बहुत बहुत खुश हुए कि देखो पहले मुनियों के दर्शन बड़े दुर्लभ होते थे, बहुत दुर्लभ। और उस समय की घटना है ये, जब ये चतुर्थ काल था, इसमें ये भारत क्षेत्र की घटना है। जम्बू द्वीप है ना, इस द्वीप का नाम क्या है? अपन सुमेरु पर्वत, हमारे जम्बू द्वीप में, हम सुमेरु पर्वत की कौन सी दिशा में रहते हैं? दक्षिण दिशा में, ठीक है। हम कौन सा क्षेत्र है हमारा? भरत। खंड कौन सा है? आर्य खंड। देश कौन सा है? भारत। तो अपने जम्बू द्वीप के आर्य खंड के भारत देश में वो रहते। तो मुनि महाराज जब वो विहार करते हुए वहां पर पहुंचे, तो सुनो, अब तुम्हारे लिए सुना रहा हूं, तुम तो सुनो। तो जब वो पहुंचे तो वहां पर लोगों ने मुनि महाराज के दर्शन के लिए गए। तो कैसे किए मालूम? जैसे ही वहां पर एक व्यक्ति ने आके बताया, माली ने, कि उपवन के अंदर मुनि महाराज आए हुए हैं, तो वहां के लोग कैसे गए? वहां के लोगों ने सर्वप्रथम जहां मुनि महाराज का पता चला उस दिशा में नमोस्तु किया। क्या किया? हाँ, आप लोग करते हो? आपको पता पड़ जाए कि महाराज इस दिशा से आ रहे हैं, करते हो? नहीं, तो करना चाहिए। जैसे ही पता पड़ जाए कि मुनि महाराज दिशा से आ रहे हैं, तो उस दिशा में सबसे पहले नमोस्तु करो। फिर उन्होंने अष्टद्रव्य के थाल लिए, राजा हमारा सब बड़े बड़े थाल लेके मुनि महाराज के दर्शन के लिए चल के जाने लगे, और लोगों ने एक दूसरे को खबर कर दी। राजा ने पूरे नगर में डुंडूरी पिटवा दी, है ना, घोषणा करवा दी, जिसको चलना चलो। आपके यहाँ पे क्या लेके जाते हो महाराज जी की बस? खाली हाथ साधु दर्शन करने? अरे यहीं नहीं लाते हो कुछ, तो वहां का ले जाओगे तुम? यहीं ऐसे आते हो दोनों हाथ ऊंचे करके, देख लो कुछ नहीं है हमारे पास, है नहीं भरे यार। जब वहां पहुंचे, मुनि महाराज के दर्शन किए, फिर उन्होंने निवेदन किया। कैसे मालूम आपको? 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप विकर बैठ्यो, चरणन में दीठी दीनी। कैसे करना? 3 प्रदक्षिणा दी, पहले 3 प्रदक्षिणा करवाए, तो मुनि महाराज 3 क्षणा पूजा की, फिर उनकी पूजा करो। फिर मुनि महाराज के पास कैसे बैठना? साधु समीप विनय कर बैठियो। ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठ गए साहब, ऐसे हो गए, आगे हो गए, पीछे हो गए, आड़े तिरछे नहीं। साधु समीप विनय कर बैठियो, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे बैठो। चरणन में दिठी दी निकाह देना है, उनके चरण कमल की ओर देखते हुए। ऐसा नहीं कहीं इधर देख रहे, कहीं उधर देख रहे, तो मैंने कौन आया कौन गया, नहीं, विनय से उनके चरणों में। फिर उनसे निवेदन करो, हे मुनि महाराज, हमारे लिए कोई धर्म उपदेश ने, हमारी आत्मा का कोई कल्याण का मार्ग बताएं। तो उन्होंने निवेदन किया। फिर मुनि महाराज ने सबको अपने अपने हिसाब से, उन्होंने रात्रि भोजन इत्यादि व्रत दिए। वहीं पर एक सियार, सुन रहे हो, एक सियार वहां बैठा हुआ था। उस सियार ने उनके वचनों को सुना। तो आप सोच रहे हो प्रवचन आप ही सुनते, ऐसा नहीं है। जो मान लो कोई कुत्ता है वो भी सुन रहा है, चिड़िया है वो भी सुनती रहती है, मान लो छिपकली वो भी सुनती है, मेंढक है वो भी सुनते रहते हैं, अपने को नहीं लगता? जैसे एक नैनागिर का आता ना कि आचार्य श्री के वहां पे 2 सांप ऐसे जब प्रवचन होते थे, तो बिल से ऐसे निकल के झांक के सुनते रहते थे, और जैसे ही कोई जाता था अंदर चले जाते, फिर जैसे झांक के प्रवचन सुनते रहते। तो कौन सुन रहा है पता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है हम ही सुन रहे हैं। फिर उस सियार ने भी बहुत अच्छे, और सियार ने स्वयं
जब सब चले गए तो मुनि महाराज के पास समक्ष देखो कितना प्रभाव, मुनि महाराज की साधना का इतना प्रभाव कि जंगली पशु भी उनके पास शांत हो जाते, शांति से बैठते। तो वो अब अपना वो कैसे बताए कि मैंने लिया, तो उसने हू इस प्रकार से ध्वनि करी। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने सोचे क्यों बोल रहा है, तो मुनि महाराज अवधि ज्ञान से जाना, अच्छा इसने भी रात्रि भोजन का व्रत ले लिया। क्या ले लिया इसने? तुम मनुष्य हो, थोड़ी तो शर्म खाओ। एक सियार, एक तिर्यंच गति का जीव, उसने व्रत ग्रहण कर लिया कि मैं रात्रि में एक बूंद पानी में नहीं पीऊं क्या। और उसने ये नहीं कहा महाराज विशेष छूट, ये नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए रघुकुल रीत। हाँ, तो उसने इतना वचन दे दिया और महाराज ने भी अवधि ज्ञान से जान के उसको आशीर्वाद दे दिया। अब एक दिन गर्मी की घटना है, इस समय गर्मी में तिर्यंच बहुत परेशान होते हैं, तो तिर्यंच पानी के लिए भटकने लगा वो सियार, क्योंकि तालाब सूख गए, नदियां सूख गई, अब कहाँ जाए। तो एक नगर के निकट आने लगते हैं ये लोग, सियार वगैरह, ये रात पानी पीना, इनको कहाँ जाए। तो एक बावड़ी होती है ना, बावड़ी, जिसके अंदर सीढ़ियां होती हैं, आपने कभी कभी देखी हो बावड़ी, गहरी होती है बावड़ियां, तो उसके अंदर सीढ़ी होती है, सीढ़ी से उतर के जाना पड़ता है उसके अंदर। तो वो सियार उस बावड़ी के अंदर पानी पीने के लिए उतरा। अब देखना शाम का समय हो रहा है, शाम का भी समय है, सूर्य अभी डूबा नहीं है, सूर्य डूबने में बहुत समय है। तो उसने देखा अभी तो उजाला है। देखो सियार भी कितना समझदार है, आचार्य जी इसको बोलते हैं होशियार सियार, कितना समझदार। अब वो जैसे ही नीचे उतरा, लेकिन बावड़ी तो गहरी थी, तो बावड़ी में अंधेरा छा गया। क्या छा गया? अंधेरा छा गया। तो उसने कहा भाई अब तो अंधेरा हो गया, अब तो पानी नहीं पीऊंगा। और वो जैसे ऊपर चढ़ गया तो देखा अभी तो उजाला है। फिर नीचे चढ़ा, और तुम लोग होते तो अभी तो हाथ की रेखा दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिख रही है? हाथ की रेखा। और नहीं हो तो ट्यूबलाइट जला के देख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, दिख तो रही है, हाथ की रेखा ही तो देखना है ये। और आपका एक और आजकल सिद्धांत आ गया, पहले उस समय की बात थी जब उजाला नहीं होता, अब तो ट्यूबलाइट जलती है, अब तो बड़े बड़े प्रकाश जलते हैं। आपको पता नहीं है रात्रि में कितना महान पाप है, क्योंकि सूर्य के अंदर एक अल्ट्रावाइट किरण होती है, उस किरण के कारण सूक्ष्म जीवों की, तरह जीवों की उत्पत्ति नहीं होती दिन में, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तो उन इस तरह जीवों की इतनी उत्पत्ति हो जाती है, इतनी उत्पत्ति हो जाती है